नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर 9 मार्च करंट अफेयर की क्लास। एएसआरईसी इंडिया से हिस्सेदारी वापस लेगा इंडियन बैंक। परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभ्यास के हिस्से के रूप में इंडियन बैंक संयुक्त उद्यम इकाई एएसआरईसी इंडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी को विभाजित करेगा। बैंक इंडिया लिमिटेड में 38.26% हिस्सेदारी रखता है। एएसआरईसी एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी और ड्यूस बैंक शेयरधारक है। इसमें इन्होंने शेयर लगा रखा है। कंपनी को आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2004 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था। ये उत्तराखंड का वन है। उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र बनेगा, यानी पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में बनेगा। देश के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च 2021 को उत्तराखंड के कालिका में रानीखेत में किया गया था। 7 मार्च को किया गया था, कालिका में रानीखेत में किया गया था। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके पुण्य प्रभावकारी प्रभाव पर शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। इसमें कई गतिविधियां शामिल है, जैसे कि जंगल घूमना, पेड़ लगाना आदि। मध्य प्रदेश विधानसभा ने पारित किया धर्मांतरण विरोधी विधेयक। मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो शादी या किसी अन्य धोखाधड़ी माध्यम से धार्मिक रूपांतरणों की जांच करता है। 1 मार्च 2021 को राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 प्रस्तुत किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 को भी स्वीकृति दी थी। गैरसैंण उत्तराखंड का तीसरा आयुक्तालय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुमाऊं और गढ़वाल के मैदान बाद गैरसैंण को राज्य का एक नया प्रशासनिक प्रभाग घोषित किया है। गैरसैंण को 2020 में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। गैरसैंण डिवीजन में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे, जिनमें अल्मोड़ा और बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल है। एक आयुक्त और एक डीआईजी को यहाँ तैनात किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया स्मार्ट अप उन्नति। महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्मार्ट अप उन्नति शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत एचडीएफसी बैंक की विशेषज्ञता वाली फैमिली की 7 सीनियर महिला लीडर्स अगले 1 वर्ष में अपने लक्ष्य को हासिल करने में महिला उद्यमियों को सलाह देगी। और यह शुरुआत में बैंक के स्मार्ट अप प्रोग्राम से जुड़ी 3000 से अधिक महिला उद्यमियों को लक्षित करेगा। उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 16 नए आईटीआई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में एक पीपीपी मॉडल के आधार पर 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल का एक हिस्सा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में के 305 आईटीआई में 1.72 लाख से अधिक छात्र कौशल प्रशिक्षण कर रहे हैं। अरुणाचल सरकार करेगी शिक्षा क्षेत्र में निवेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार अगले 2 वर्षों में राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक पहल मिशन शिक्षा शुरू करेगी। स्कूलों के आधारभूत संरचना के विकास, डिजिटल पहल आदि सहित 6 फोकस क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। सरकारी शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी और मुख्यमंत्री ने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया है। अमेरिका में अल्ट्रा मिलीनियर टैक्स। अमेरिका में धन की असमानता को कम करने में मदद करने के लिए देश ने अल्ट्रा मिलीनियर टैक्स एक्ट का प्रस्ताव किया है। $2 मिलियन से अधिक की धनराशि वाले अमेरिकियों पर 2% और $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति पर 3% वार्षिक कर लेवी होगी। प्रस्तावित कर के आधार पर 2020 के लिए अमेजन के जेफ बेजोस पर $5.7 बिलियन का टैक्स लगेगा, जबकि टेस्ला के एलोन मस्क पर $4.6 बिलियन टैक्स लगेगा। बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में मतदाताओं ने पूजा स्थलों को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और नकाब जैसे फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। स्विस पीपुल्स पार्टी ने यह प्रस्ताव रखा था और स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली लोगों को किसी भी विषय पर 1 लाख हस्ताक्षर एकत्रित होने तक मतदान करने की अनुमति देती है। वेनेजुएला पेश करेगा 1 मिलियन बोलीवर नोट। सेंट्रल बैंक ऑफ
वेनेजुएला BCV ने 3 नए बैंक नोट जो 2 लाख या 5 लाख और 1 मिलियन बोलीवर लाने की घोषणा की है। उच्चतम मूल्य वाले नोट का मूल्य केवल $0.52 $0.44 है। ये नए नोट वर्तमान में उपयोग किए जा रहे 10,000 या 20,000 या 50,000 बिलीवर नोटों के साथ प्रसारित होंगे। 8 मार्च 2021 से नए नोट प्रसारित किए जाने लगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। 6 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत के उद्घाटन सत्र 2021 को संबोधित किया है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन ने हेल्थ टेक और एडुटेक सेक्टर के हितधारकों को एक साथ लाने के लिए कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। टेक भारत हजारों घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों के बीच बातचीत और विचार विमर्श की सुविधा प्रदान कर रहा है। WCD मंत्रालय की योजनाएं 3 योजनाओं के तहत वर्गीकृत। महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी प्रमुख योजनाओं को मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति 376 योजनाओं के तहत वर्गीकृत किया गया है। पोषण संबंधी सामग्री को मजबूत करने के लिए सरकार मिशन पोषण 2.0 को शुरू करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर रही है। बरेली के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। 8 मार्च 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से नए उन्नत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। बरेली हवाई अड्डे को भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक उड्डयन संचालन के लिए उन्नत किया गया है और यह उड्डयन योजना के तहत 56वें हवाई जहाज अड्डे से के शुरू होने का प्रतीक है। आज के लिए करंट अफेयर की क्लास में इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।